और ये एम्स की पूछते हैं जम्मू कश्मीर में, चलिए मैं खुद इनका इलाज करवा के लाता हूँ। आपको जवाब मिला है नहीं मिला? आपको जवाब मिला है नहीं मिला? लाल चौक पे गए थे पहले? हाँ बिल्कुल गया हूँ मैं किसका झंडा रहता था वहाँ पे? और ये बात तो तिरंगा कब लहराया है वहाँ? तिरंगा तो अभी एक लड़की ने अभी लड़ा है। ऐसे प्रधानमंत्री को नेता चाहिए। एज अ प्रधानमंत्री मेरे को अरविंद केजरीवाल। सर जेल में से तो छुड़ाया नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री बनाएंगे बताइए। उनकी पत्नी कहती है हमारे पति को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है। घर का खाना खा रहे हो भैया, जेल का तुम्हें खाना नहीं है, मार तुम्हें जेल वाले रहे ये पत्नी। ये 4 जून को मैं भी यहीं मिलूंगा क्योंकि मेरा कारोबार यहाँ का है, आप भी आओगे। लेकिन पत्रकार महोदय भाई साहब नहीं आएंगे घर में, 12 बजे इनके 12 बज जाए। अगर आप चैलेंज करते हो आपको 12 बजे यहीं मिल जाऊंगा मैं दिल्ली में आके 4 जून को। देख लीजिए नेशनल कैमरा पे चैलेंज दे रहे हैं, दोनों को आना पड़ेगा यहाँ। बिल्कुल सर आएंगे। पंजाब में हम 13-0 से बीजेपी को हरा के दिखाएंगे। 3 तलाक, इनसे पूछ लो खाली 3 तलाक, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान और हिंदू पाकिस्तान के अलावा और कोई बात करते हो तो बता। फिर गौ माता जो चिल्लाते हैं ना, ये सड़कों पे गोबर खा रही है, टट्टी खा रही है, तो उनको ले जाकर बिस्तरे पे सुलाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, गौ माता में उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच रहे, समझाओ इसे। अब ये कह रहे हैं गाय नंगी घूम रही है, गाय नंगी नहीं घूमी और कपड़े पहनाओगे। तुम्हारे घर में भैंस है क्या? भैंस को कपड़े पहनाते हो क्या? हैं? मार पड़ेगी। भैंस को आप कपड़े पहनाते हो? कुत्ता घूम रहा है उसे क्या आप कपड़े पहनाते हो? जो पशु का नाम होगा वही तो नाम लोगे। मोदी जी का कहना है सबका साथ सबका विकास। कहाँ और ये धर्म की राजनीति, ये बताइए। कह रहे हैं ना ये 5 काम बना दें बीजेपी के ने जो अब तक किए हैं 10 सालों में। 5 काम भाई यहीं खड़े रहना उसके। चाचा कोई आप भी सुनते जाइए, आपका भी सवाल था ना, 5 काम पूछे हैं भैया, जवाब देने। 5 काम, राम मंदिर नहीं गिनवाऊंगा, ठीक है, बाकी 5 काम गिनवाऊंगा। 370 अब ये पूछेंगे तुम्हारा क्या भला हुआ, जहाँ हमारे जवान भाइयों पर पथराव होता था अब वो आराम से बैठ रहे हैं। पहला काम अंडरपास मेट्रो, कांग्रेस की सरकार में तो नहीं थी, अब चल रही है। 2 काम। तीसरा वंदे भारत दौड़ रही है। 3 काम हो गए। यूपी में गुंडा राज खत्म हो गया। 4 काम। अब भाई 5वां भी गिनवाऊं? यूपी में वो कितने सारे एम्स बनवा दिए बताइए। और ये एम्स की पूछते हैं जम्मू कश्मीर में, चलिए मैं खुद इनका इलाज करवा के लाता हूँ। क्या भैया? ये 5 काम धर्म की राजनीति तो छोड़ दो पहले तो मेरे को। आपको जवाब मिला है नहीं मिला? आपको जवाब मिला है नहीं मिला? 370 से पहले भी मैं कश्मीर में जाकर मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं है आज तक। अच्छा। मैं पता नहीं कितनी बार जाके आया हूँ जाइए भाई, श्रीनगर में भी मैं 4 बार जा आया। मेरे को 370 से पहले मेरे को तो कोई दिक्कत नहीं आई। अब कौन सा कुछ नया हो गया? लाल चौक पे गए थे पहले? हाँ बिल्कुल गया हूँ मैं। किसका झंडा रहता था वहाँ पे? और ये बात तो तिरंगा कब लहराया वहाँ? तिरंगा तो अभी एक लड़की ने अभी लड़ा है, 370 के बाद ही लगा। बदलाव नहीं है? आपको तिरंगा नहीं चाहिए लाल चौक पे, यहाँ लाल किले पे? चाहिए, ठीक है ना, बट 370 से मेरे को तो कोई फायदा नहीं हुआ जी। अरे आपको नहीं फायदा हुआ, कश्मीर वासियों को तो फायदा होगा ना, देशवासियों को तो फायदा होगा ना। अडानी एप्पल्स नहीं आते थे, अडानी को ज्यादा फायदा हुआ है 370 हटाने के बाद। वहाँ पे बाग खरीद लिए गए सेबों के। अब आपको 370 से दिक्कत है या कोई और भी मुद्दा है? कोई दिक्कत नहीं सर। अच्छा नेता कौन पसंदीदा है? मुद्दे तो छोड़ दीजिए, अब नेता बताइए। मैं पंजाब से हूँ, पटियाला से हूँ, ठीक है जी। पहला नेता तो हमारा है, हमारा MLA पटियाला का। 2 साल हो गए जी सरकार बनी। हमारे पटियाले का MLA सरदार जीतपाल सिंह कोहली, आम आदमी पार्टी से। आप जाइए, आप दिल्ली के रहने वाले। ऐसे प्रधानमंत्री को नेता चाहिए। एज अ प्रधानमंत्री मेरे को अरविंद केजरीवाल। हाँ। क्यों मुंह बना लिया? सर जेल में से तो छुड़ाया नहीं जा रहा है, प्रधानमंत्री बनाएंगे बताइए। उनकी पत्नी कहती है हमारे पति को धीरे धीरे जहर दिया जा रहा है, मारने की कोशिश की जा रही है। घर का खाना खा रहे हो भैया, जेल का तुम्हें खाना नहीं है, मार तुम्हें जेल वाले रहे ये पत्नी। प्रधानमंत्री नहीं बन सकते जैसे भैया चाहते हैं बन जाए? अब की बार वो CM ही बन के दिखा दें, बहुत बड़ी बात है। पहली बात जेल से ही छूट जाए, बहुत बड़ी बात है। ये तो सर 4 जून को पता लग जाए इनको। ये जो 400 पार के नारे लगा रहे हैं ना, ये 100 के नीचे आ जाएगी। इस बार बीजेपी बेहाल है। सुनिए 4 जून को मैं भी यहीं मिलूंगा क्योंकि मेरा कारोबार यहाँ का है, आप भी आओगे। लेकिन पत्रकार महोदय भाई साहब नहीं आएंगे घर में, 12 बजे इनके 12 बज जाएंगे। भाई पंजाब से हूँ, अगर आप चैलेंज करते हो आपको 12 बजे यहीं मिल जाऊंगा मैं दिल्ली में आके 4 जून को। देख लीजिए नेशनल कैमरा पे चैलेंज दे रहे हैं, दोनों को आना पड़ेगा यहाँ। बिल्कुल सर आएंगे पंजाब में, बाकी तो छोड़ो। अगर हारते हैं आप तो क्या करेंगे फिर? देखिए दोबारा तैयारी करेंगे। नहीं आप क्या करेंगे? सुनिए अगर ये हारे, रुक जाओ 1 मिनट बात सुनना मेरी भाई, बात सुनना मेरी। अगर मोदी जी जीत गए तो जो मैं कहूँगा वो करेंगे। अगर केजरीवाल जीत गया या कांग्रेस जीत गई, जो कहेंगे वो कर लूंगा। जवान है, पूछ लो, अब करेंगे तो पता नहीं जी। आप ऐसा कुछ चैलेंज देंगे जैसे भैया ने दिया?
नहीं, अभी मैं कोई चैलेंज नहीं दूंगा। कॉन्फिडेंस नहीं है? कॉन्फिडेंस देखो भाई, हम पंजाब का दे सकते हैं, पंजाब से ज़्यादा बार हम लोग रहते नहीं हैं, है ना। पंजाब में हम 13-0 से बीजेपी को हरा के दिखाएंगे और कांग्रेस को भी हराएंगे, अकाली दल को भी हराएंगे। पंजाब में तो हरा देंगे, बाकी देश में कैसे हराएंगे? उसके लिए क्या पॉलिसी है? देखिए, अभी आम आदमी पार्टी को कितने साल हुए हैं? 2012 में पार्टी बनी है ना। 2012 में पार्टी बनी है और राष्ट्रीय पार्टी कितना टाइम हुआ बने को? अभी धीरे धीरे पार्टी बढ़ रही है, धीरे धीरे देश में भी आएंगे। पहले मोदी को हटाएं इंडिया गठबंधन में लाके। अच्छा, हटाने का प्रण ले रहे हैं कि पंजाब से हम वोट देकर मोदी जी को हरा देंगे? वो तो सर 4 जून को ही पता चलेगा कौन किसे हटाएगा पंजाब में किसे तो नहीं। सर देखिए, अब बीजेपी की बात करते हैं हम लोग। पंजाब में जितने भी करप्ट नेता हैं, जितने भी, जो कांग्रेस के भी थे, है ना, जो अकाली दल के भी थे, वो सारे बीजेपी के पास आके साफ सुथरे हो गए। हमारे पटियाला में सीएम, एक मिनट, पटियाला में कैप्टन अमरिंदर सिंह सीएम रहे हैं, वो कांग्रेस पार्टी में थे, आजकल बीजेपी पार्टी में। उनकी मिसेज पटियाला से इलेक्शन लड़ रही है, महारानी प्रणीत कौर, शायद आपको पता भी होगा ये चीज़, है ना जी। उनका बेटा है, उनके बेटा। पहले की बातें मत कीजिए, अभी के जो मुख्यमंत्री हैं भगवंत मान सिंह, ये पूरी उनके ऊपर केस चल रहा था जी, करप्शन का जी, ठीक है जी। बीजेपी ने कहा कि आप हमारे पास आ जाइए, आपका केस खत्म हो जाएगा, आज उठवा लो उनकी फाइल, केस खत्म हो गया जी करप्शन का, क्योंकि वो बीजेपी में आ चुके हैं। महारानी प्रणीत कौर बीजेपी से इलेक्शन लड़ गई। क्यों ऐसा हो रहा है? करप्ट लोग यहाँ आके वॉशिंग मशीन में धुल के साफ हो जाते हैं। अच्छा, मुझे एक बात तो बताइए, आप जैसे तारीफ कर रहे हैं आम आदमी पार्टी की, बड़े अच्छे काम किए हैं, राष्ट्रीय पार्टी वो बन गई है, तो अपने दम पर इलेक्शन क्यों नहीं लड़ रही है वो? सर देखिए, अभी वो एक चेहरा लेकर क्यों आगे नहीं बढ़ रही? सर वो पूरे इंडिया लेवल पे अभी इतने वर्कर्स नहीं हुए पड़े, क्योंकि छोटी पार्टी थी। अभी धीरे धीरे पार्टी बढ़ रही है, वर्कर्स जुड़ रहे हैं उनके पास। आज भी तो नहीं लगता पहले पार्टी का वर्चस्व बढ़ाना चाहिए, बाद में प्रधानमंत्री पद के लिए भागना चाहिए? सर अभी तो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन में ये तो नहीं लिखा भी केजरीवाल ही प्राइम मिनिस्टर बनेगा, लेकिन चेहरा भी नहीं है ना कोई जी। बिखर गई है इंडिया गठबंधन। अभी आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले गीदड़ों की भीड़ इकट्ठी हो रही थी रामलीला ग्राउंड में, तो हमारे गीदड़ों के लीडर राहुल गांधी जी आते हैं मंच पे, 2 मिनट के लिए मौन व्रत रखते हैं। और अभी तो मैंने मैच स्टार्ट नहीं करा, मेरे 2 प्लेयर आउट हो गए। जो नींदों से नहीं जागे हैं वो राजनीति करेंगे, बताइए। केजरीवाल को देख रहे हैं प्रधानमंत्री? बिल्कुल नहीं, 0 जेल में रहेंगे वो। बहुत अच्छे अच्छे काम गिनवा रहे हैं। नहीं 0 घमंडिया गठबंधन, टुकड़े टुकड़े गैंग, सफाया। मंडिया गठबंधन, टुकड़े टुकड़े गैंग, 0 सफाया। सफाया हो रहा है। ये तो 4 जून को पता लगेगा किसका सफाया हो रहा है, कौन आ रहा है। अच्छा, 4 जून को क्या पता लगेगा, आप बताइए। घमंडिया गठबंधन मोए मोए हो जाएगी, घमंडिया गठबंधन की मोए मोए। क्या मुद्दे हैं आप? मुद्दे ये है कि लोगों को बदनाम क्यों किया जा रहा है। जैसे सफाई है, जैसे एक मकान बनता है, पहले बात को समझना, हम टॉपिक से बोलते हैं, तर्क से बोलते हैं। एक मकान बनता है, उसमें गधे से लेके इंजीनियर, पाइप वाला, सबका योगदान होता है। तो इस भारत देश में सबका योगदान है। जब मोदी जी कहते हैं सबका साथ सबका विकास, फिर सबको साथ में क्यों नहीं लेके चलते? भाई राम मंदिर बना, गुरुद्वारा भी बनाओ, बुद्ध विहार भी बनाओ, स्कूल भी बनाओ, जितना मेरा सवाल अब सबसे पहला यही है कि सबको साथ लेकर नहीं चल रहे, ऐसा आपको क्यों लगता है? कौन सी योजना या कुछ ऐसा उन्होंने लाया? 3 तलाक, इनसे पूछ लो, खाली 3 तलाक, राम मंदिर, हिंदू मुसलमान और हिंदू पाकिस्तान के अलावा और कोई बात करते हो तो बता दो। मेरा सवाल भेदभाव को लेकर, कहाँ भेदभाव किया आपके साथ? हाँ जी, और क्या हो रहा है? जब से बैठे और क्या हुआ है? जब से बैठे, अरे उदाहरण देकर बताइए ना, उदाहरण देकर बताइए। घंटा बजाओ, घंटा जाओ, घंटा बजाओ, घंटा। हाँ, उदाहरण देकर बताओ। अभी बीफ की फैक्ट्री से नहीं, आप फिर मुकर रहे, फिर कहेंगे कि मुद्दे की बात नहीं करने दे रहे हैं। भेदभाव कैसे किया जा रहा है? भेदभाव कैसे किया जा रहा है? उधर फैक्ट्री लगा के बीफ कटवा रहे हो, उधर बीफ से चंदा भी ले रहे हो, इधर तो कह रहे हो कि गौ माता। भाई साहब कुछ भी मत बोलिए बिना फैक्ट चेक के, आप कुछ भी मत बोलिए। पता है, बस इन्हें बोलने से मतलब है। अभी ये हालत, जितने की चप्पल है तुम्हारे कपड़े हैं। एक सेकंड भाई साहब, अभी ये नारों पे गलत बोल रहे हैं। हालत पे मत जाइए किसी की, आप हालत पे मत जाइए किसी की भी। इस देश में एक बात बताओ, हर तबका रहता है। भाई समझे नहीं? फिर गौ माता जो चिल्लाते हैं ना, ये सड़कों पे गोबर खा रही है, टट्टी खा रही है, तो उनको ले जाकर बिस्तरे पे सुलाओ, उनको गद्दे पे बिछाओ। ऑन कैमरा कह रहा हूँ, गौ माता पे उंगली उठाने से पहले 100 बार सोच रहे, समझाओ इसे, समझाओ इसे। नहीं, ये गौ माता जो है, जो माता चिल्ला रहे हैं, माता के नाम पर बुलंदी कर रहे हैं, मार रहे हैं, तो उनको जब माँ बना रखे हो ना। एक सेकंड, घूमती है रोड पे। आपने पहली बात तो आप तहजीब में बात कीजिए। जो आप लाखों करोड़ों हिंदुओं के आस्था को ठेस पहुंचा रहे हैं, ये कहेंगे कि गाय टट्टी खाती फिर रही, गोबर खाती फिर रही है,
लेकिन तहजीब, एक सेकंड लड़िए मत, मुद्दे क्या है? एक सेकंड शांत हो जाइए, एक मिनट। अब जो लोग ये कह रहे हैं ना कि गौ माता आज घूम रही है, जो लोग ये कह रहे हैं कि गौ माता आज घूम रही है, इनसे ये पूछिए क्या 10 साल पहले गौ माता नहीं थी क्या, या गाय 10 साल पहले नहीं थी? जो लोग ये कह रहे हैं कि गाय अब कट रही हैं, इससे 10 साल पहले क्या गाय नहीं कट रही थी? उससे 10 साल पहले भी तो गाय कट रही थी ना। लेकिन मोदी जी की सरकार आने के बाद हर विभाग के ऊपर कार्रवाई शुरू हो गई है। जो भ्रष्टाचार का आविष्कार किया है वो कांग्रेस की सरकार ने भ्रष्टाचार का आविष्कार किया है। अब मोदी सरकार आने के बाद हर विभाग पे थोड़ी शक्ति आ गई है, तो हर विभाग बौखला गया है, बस इतना अंतर है। ऐसे लोगों को दिक्कत किससे है? अब ये कह रहे हैं गाय नंगी घूम रही है, गाय नंगी नहीं घूमी है और कपड़े पहनाओगे। तुम्हारे घर में भैंस है क्या? भैंस को कपड़े पहनाते हो क्या? हैं? मार पड़ेगी, भैंस को आप कपड़े पहनाते हो? कुत्ता घूम रहा है उसे क्या आप कपड़े पहनाते हो? जो पशु का नाम होगा वही तो नाम लोगे आप कहते हैं कि गाय अब कट रही है। 10 साल पहले गाय नहीं कट रही थी क्या? 10 साल पहले जो फैक्ट्रियां लागू हुई हैं वो कांग्रेस के राज में लागू हुई है ना, मोदी जी ने तो नहीं लागू की। फर्क इतना है कि मोदी जी ने उस पर कुछ नियम लागू कर दिए हैं। कहने का मतलब पहले कोई काम खुले में होता था, बिगैर लगाम के होता था, अब हर किसी के मुंह में लगाम लगा दिए कि तरीके और सिस्टम से काम करो। अधिकतर कमाई जो है ना, भ्रष्टाचारियों को कमाई अवैध कामों से होती है। अवैध काम दिन पे दिन बंद होते जा रहे हैं, तो इसलिए बौखला रही है जनता, ठीक है। और जनता नहीं बौखला रही है, बौखला वो लोग रहे हैं जिन लोग अवैध काम से जुड़े हुए थे। जैसे एक पुलिस वाला है, किसी एरिया का पुलिस वाला है, वो हर रेडी पे 500,000 रुपए लेता है। इसका आविष्कार कब हुआ? कांग्रेस के शासन में हुआ। मोदी जी ने इस पे भी ध्यान दिया है। रेडी पटरी वाला कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो एमसीडी विभाग या किसी बीट अफसर को 500,000 रुपए देता ना हो और ये पैसा सरकारी विभाग में जमा नहीं होता है, ठीक है। लेकिन इस पे भी हर मोदी सरकार की नज़र है। किसी न किसी दिन ये नियम लागू हो जाएगा कि अगर रेडी पटरी वाला 500,000 रुपए देता है तो उसका कुछ पैसा राज्य केंद्र सरकार में जमा होगा। लेकिन इसका आविष्कार किसने किया है? इसका आविष्कार तो पिछली सरकारों ने किया ना। लेकिन बौखला वो लोग रहे हैं भाई साहब जो है ना भ्रष्टाचार में मस्त है। ठीक है, मैं 200 रुपये कमाता हूँ, घर पे सुरक्षित जाता हूँ, तो इससे बड़ी और सुरक्षा कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया।